ब्रेट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का इंग्लिश की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि हम लोग चर्चा क्या करने जा रहे हैं, पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा। तो 4 पैटर्न मैंने आपको बताया था, उसी में से एक को हम लोग डिटेल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। सब्जेक्ट आपका क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग चर्चा किए थे कि सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आप लोग 6 तरीके से बना सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जिरान, फ्रेज, क्लाउज, ये आपका सब्जेक्ट है। इसके लिए हम लोग एक कंप्लीट क्लास किए हैं कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आप लोग कितने तरीके से बना सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जिरान, फ्रेज, क्लाउज। तो आप सब्जेक्ट समझ गए। आपको क्या लगाना, मेन वर्ब लगाना है। तो यहाँ हम लोग क्या लगा दिए, गोज। गोज आपका क्या है, V5। तो आप V1 लगाइएगा या V5 लगाइएगा, क्योंकि आप जो डायरेक्ट मेन वर्ब लगा रहे हैं, तो इस मेन वर्ब में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी मैं बता दूं कि 5 फॉर्म जो आपके होते हैं उसमें से V1, V2 और V5 ये आप बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के लगा सकते हैं। तो हम लोग अभी जो वर्ब ले रहे हैं वो V1 या V5 पे काम कर रहे हैं। आप देखिए जरा यहाँ पे, तो जॉन के साथ क्या लगेगा, V1 या V5। ये भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, क्योंकि जॉन सिंगुलर है तो ये भी आपका क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ ये हमारा क्या हो गया, V5। हमारा ये क्या हो गया, ये V5। फिर उसी तरह से प्रोनाउन से हम लोग बनाए गोज, ये क्या हो गया, V5। जॉन गोज, ही गोज। फिर आपका टू स्विम क्या हो गया, ये आपका हो गया इंफिनिटिव। और इसके साथ हम लोग वर्ब क्या लगाए, V5, क्योंकि ये सिंगल इंफिनिटिव है, एक ही है। और जब एक होता है तो सिंगुलर, हम लोग चर्चा कर चुके, एक होता है तो सिंगुलर, तो सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो आपका क्या हुआ, टू स्विम फंक्शंस, V5। यानी अगर आप स्विम करते हैं तो ये फंक्शंस करता है, यानी आप तैरते हैं तो ये क्या होता है, फायदेमंद होता है, काम करता है हमारे हेल्थ के लिए। उसी तरह से आप जिरंड से बना सकते हैं, तो ये भी कितना है, एक। तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर। फिर वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर, यानी V5 फंक्शंस। ये आपका क्या हुआ, फ्रेज, वेयर टू स्टे, कहां ठहरे, डिस्टर्ब्स। फिर ये आपका क्या है, एक। तो यहाँ वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर, डिस्टर्ब्स, डिस्टर्ब्स करता है। एक छोटा सा लोग आगे ऑब्जेक्ट लगा दिए, मीन। अगर आप यहां तक ही समझते हैं तो यहां भी तक भी समझ सकते हैं कि वेयर टू स्टे, कहां ठहरे, डिस्टर्ब्स करता है, परेशान करता है। फिर आपका ये क्या हो गया, क्लाउज। ये कितना हो गया, सिंगल। ये फिर एक आपका क्या हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, एक ही है ये। तो फिर आपको वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, यानी कि V5, वेयर आई स्टे, मैं कहां था, डिस्टर्ब्स मी, मुझे डिस्टर्ब करता है। और अगर आप यहां तक ही समझते हैं तो यहां तक भी आप समझ सकते हैं। तो आपके इस पैटर्न पे ये आपको 6 सेंटेंस बना। कैसे, क्योंकि हम लोग सीख चुके थे कि सब्जेक्ट हमारा कितना होता है, 6। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये जो पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे वो कितने सेंटेंस के साथ फॉलो करेंगे। बेसिकली 3, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में कितने, 2, यस नो और WH। तो ये आपका जितना का जितना सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस को बोलेंगे, जहां निगेटिव ना हो, जहां निगेटिव का कोई मीनिंग नहीं आए, कोई ऐसा वर्ड नहीं आए जो निगेटिव मीनिंग दे दे। तो ना तो कोई निगेटिव वर्ड आएगा और ना ही कोई निगेटिव मीनिंग देने वाला कोई वर्ड आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस। कैसा सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस। तो हम लोग कितना बनाए हैं, 6। तो 6 सेंटेंस हम लोग क्या बनाए हैं, पॉजिटिव। इसी तरह से हम लोग 6 सेंटेंस क्या बना सकते हैं, निगेटिव। 6 सेंटेंस क्या बना सकते हैं, निगेटिव। तो निगेटिव बनाने के लिए जरा हम लोग यहाँ देखिए, ये जो हमारा जितना भी वर्ब है, ये हमारा वर्ब क्या है, V5। हमारा ये वर्ब क्या है, V5। तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि पॉसिबिलिटी किसकी किसकी आ सकती है। हम लोग V1, V2 और V5 पे अभी काम कर रहे हैं। हालांकि V2 हमारा अभी आया भी नहीं है, तो हम लोग यहीं पर देख लें कि अकेले जो वर्ब आपको सेंटेंस में आ सकता है नॉर्मली, V1, V2, V5। तो पॉजिटिव तो आप देख ही चुके हैं, तो आप इसका निगेटिव कैसे बनाइएगा। तो अगर V1 के निगेटिव की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग लिखेंगे डू नॉट प्लस V1। V1 अगर आपको वर्ब का फॉर्म है और आप चाहते हैं कि इसका निगेटिव बने, तो निगेटिव बने तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, डू नॉट। तो हो जाएगा आपका डू नॉट प्लस V1। अगर आप V5 की यहां बात करें तो आप निगेटिव कैसे बनाइएगा, डज नॉट और प्लस V1। यहां पे आप गौर कीजिए, जब डू नॉट आया फिर भी V1, डज नॉट आया फिर भी V1,
कुछ गलती यहाँ बकायदा हो जाती है, डज भी लोग दे देते हैं और V5 भी दे देते हैं। नहीं, डज नॉट आ गया तो क्या आ गया V1, V2। अगर आप इसका निगेटिव बनाते हैं तो आपका डिड नॉट प्लस V1 फिर V1 होगा। यहाँ आप जरा गौर कीजिए कि जब भी आपको सेंटेंस में डू आ जाए, जब भी आपको सेंटेंस में डिड आ जाए और जब भी आपको सेंटेंस में डज आ जाए, निगेटिव हो या ना, यहां जरा सा गौर कीजिए। अगर सेंटेंस में आपको डू मिले, सेंटेंस में आपको डज मिले और सेंटेंस में अगर आपको डिड मिले तो उसके साथ वर्ब का फॉर्म आपका V1 ही होने जा रहा है, ये तो तय। और जहां तक निगेटिव का सवाल है तो डू नॉट प्लस V1 V1 वाले केस में, V5 वाले केस में डज नॉट प्लस V1 और V2 वाले केस में आपको क्या लगाना होगा, डिड नॉट प्लस V1 लगाना होगा। और यहाँ पे आप एक बात और याद रखेंगे कि सेंटेंस में अगर आपको डू मिले, सेंटेंस में अगर आपको डज मिले या सेंटेंस में अगर आपको डिड मिले तो हर हाल में उसके साथ आप कौन सा वर्ब फॉर्म लगाइएगा, V1। यही कंसेप्ट आपको इंट्रोगेटिव में भी हेल्प करेगा। तो दो बातें आप यहाँ अच्छे से समझ लीजिए, डू डज डिड आए तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, V1। डू नॉट डज नॉट डिड नॉट, इस तरह से हम लोग क्या बनाएंगे इसका निगेटिव, लेकिन उसके साथ वर्ब का क्या फॉर्म लगाएंगे, V1। एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं, आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को फेस करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस पूछता है, बहुत बड़ा बड़ा एरर पूछता है। बात कुछ ऐसी होती नहीं, एरर वो छोटी ही करता है, बस उसको बड़े कंटेक्स्ट में डाल देता है। अगर आप +2 बेसिस पे, इंटर बेसिस पे किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं और उस पे आपको इंग्लिश का पेपर आता है तो एरर वो वही देता है, सेंटेंस थोड़ा छोटा करके दे देगा तो आपको लगता है कि क्वेश्चन हमारा क्या इजी है। अगर आप PO लेवल ग्रेजुएशन वगैरह की बात करते हैं, उसके बेसिस पे आप किसी एग्जाम को फेस करते हैं, आप इंग्लिश का पेपर फेस करते हैं तो आपको लगता है कि बड़ा एग्जाम है तो बहुत बड़ा कुछ नहीं, एरर वो वही करेगा। अगर उसको डू और डज का एरर करना है तो वो डू डज के साथ क्या करेगा, वही एरर करेगा, केवल यही चीज आपको बड़े सेंटेंस में डाल देता है। तो हम लोग इस भ्रम में चले आते हैं कि बड़े एग्जामिनेशन को अगर फेस करना है तो किसी बड़े कंसेप्ट की जरूरत है, किसी बड़े क्लास की जरूरत है, छोटे को कर नहीं, बात उतनी ही होती है। इसी छोटे से सवाल को बना के दे सकता है ही डज नॉट गोज, तो आपको लगता है कि यह सेंटेंस बहुत इजी है, यही क्वेश्चन देगा और वही फिर डज नॉट का ही इस्तेमाल करेगा, उसके साथ गोज ही लगाएगा, लेकिन इसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देगा, कॉम्प्लीमेंट देगा, कनेक्शन दे दे के सेंटेंस बड़ा करेगा, जो कि पैटर्न हम लोग आगे के दिनों में पढ़ेंगे, लेकिन एरर वो वही करता है। तो अगर हम लोग इस कंसेप्ट को धीरे धीरे डेवलप कर लें और अपने जेहन में अगर उतार लें और हम अगर थोड़े से अटेंटिव हो जाएं तो हम लोग इस एरर को सेंटेंस में बकायदा ढूंढ सकते हैं, क्योंकि गलती तो वो वही देगा। बड़ा एग्जाम है तो कोई बड़ी गलती थोड़ी होगा, गलती आपका वही होगा, एरर वही होगा, कंटेक्स्ट केवल बदल जाएगा। सेंटेंस 2 लाइन का लिखेगा वही छोटा सा आएगा, सेंटेंस 1 लाइन का लिखेगा वही छोटा सा आएगा, करता वो वही है। तो आप यहां समझ गए कि इससे आपका क्या बना, पॉजिटिव सेंटेंस बना। अब हम लोग इससे क्या सीखेंगे, 6 तो हम लोग बना चुके हैं, अब अगला 6 हम लोग क्या बनाएंगे, निगेटिव का। अब देखिए आप निगेटिव कैसे बनाइए। पहला आपका सेंटेंस क्या है, जॉन गोज, तो जॉन को तो आप जॉन ही रहने दीजिएगा, गोज आपका क्या है, V5। आइए V5 का निगेटिव कैसे बनाते हैं, डज नॉट प्लस V1, तो आप इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, जॉन डज नॉट गो, फुल स्टॉप। फर्स्ट वाले का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम लोग एक एक करके सारे का क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। जॉन डज नॉट गो, ये आपका हो गया निगेटिव, जॉन डज नॉट गो, गोज नहीं, फुल स्टॉप। उसी तरह से नेक्स्ट आपका क्या है, ही गोज, तो आप इसका निगेटिव कैसे बनाइएगा, फिर वही आपका V5 क्या लगाइएगा, डज नॉट प्लस V1, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। अब आइए टू स्विम फंक्शंस, टू स्विम फंक्शंस, इसका फिर हम लोग क्या बनाएंगे, टू स्विम डज नॉट फंक्शन, टू स्विम डज नॉट फंक्शन, एस नहीं लगाएंगे, एस हम लोग हटा देंगे। फिर इसका क्या बनाएंगे, स्विमिंग डज नॉट फंक्शन, ये वैसे रहेगा, वेयर टू स्टे डज नॉट डिस्टर्ब, एस हट जाएगा, मी, Where I stay does not disturb me, full stop। हम लोग
लोग इन सारे सेंटेंस को अपना मॉडल माने हैं और इसी पे हम लोग निगेटिव बना रहे हैं, इसी पे हम लोग इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। तो कुछ सेंटेंस आपको आएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग टू स्विम की बात करें तो ये बात भी सही है कि टू स्विम क्या करता है, आप लोगों को फंक्शन करता है, फायदेमंद होता है। अगर हम सेंटेंस लेके टू स्विम डज नॉट फंक्शन, तो मीनिंग हो जाता है कि टू स्विम फंक्शन नहीं करता। तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई अच्छा मीनिंग नहीं दे रहा है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन पैटर्न आपका यही फॉलो करेगा। जैसे जैसे हम लोग वर्ड को बदलते जाएंगे मीनिंग आपको आते चला जाएगा। तो हम लोग चूंकि पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरह से इसी मॉडल को हम लोग अपना बेस बना के काम करते चले जा रहे हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव बन गया। अब आप इसका क्या बनाइएगा, इंट्रोगेटिव बनाइएगा। तो इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है सीधा सा, आप क्या कीजिए, वर्ब को आगे कर दीजिए, बाकी सब वैसे ही रहने दीजिए। वर्ब को आगे कर दीजिए, बाकी सब वैसे ही रहने दीजिए। अगर हम लोग एक छोटा सा सेंटेंस ले, आई एम गोइंग, इसमें आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। कैसे, एम भी आपका वर्ब है, गोइंग भी आपका वर्ब है। पिछले वीडियो को अगर आप अच्छे से देखे होंगे और उसको अगर थोड़ा सा अटेंटिवली समझे होंगे, तो मुझे पूरा प्रयास है कि आप खोज सकते हैं, सेंटेंस में बाइफरकेट कर सकते हैं। और किसी इंग्लिश सेंटेंस में अगर आपको बाइफरकेशन आ गया, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, किस तरह का वर्ब है, तो धीरे धीरे आप लैंग्वेज को पढ़ने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आपकी समझदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आई एम गोइंग में आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, एम क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आप एम को आगे कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को, तो हो जाएगा एम आई गोइंग और एक इंट्रोगेशन का साइन दे दीजिए, एम आई गोइंग। यही आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चूंकि ये वर्ब से स्टार्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यस नो इंट्रोगेटिव। क्या बोलेंगे, यस नो इंट्रोगेटिव। और इसी के आगे एक WH वर्ड लगा दीजिए, वेयर एम आई गोइंग, मैं कहां जा रहा हूं, वेयर एम आई गोइंग, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो गया WH इंट्रोगेटिव। तो इसी तरह से आप यहां समझिए, आपका जॉन गोज है और चाहते हैं कि आपको इसका इंट्रोगेटिव बने। क्या बनाए आप इसका इंट्रोगेटिव, तो आपका इसमें वर्ब क्या है, गोज है। अब आपको क्या बनाना है, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो आप देखिए V5 वाले के साथ आप क्या लगा रहे थे, डज, तो आप लिख सकते हैं डज, यहां लिख दीजिए। फिर आपका क्या बचा, जॉन आप लिख दीजिए। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी आप सेंटेंस में डू को लाइए, जब भी आप सेंटेंस में डज को लाइए और जब भी आप सेंटेंस में डिड को लाइए, तो हर हाल में आपको क्या लगाना पड़ेगा, V1 लगाना पड़ेगा। तो अब गोज नहीं लग के क्या हो जाएगा, वो लग जाएगा, और इस पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। इस पे आप क्या लगा दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आइए, अगर आप लोग इसका इंट्रोगेटिव फिर देखना चाहते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, V5। चलो इसको जरा सा देख लिया जाए, हम लोग इसका क्या करेंगे, V5। तो गोज आपका फिर क्या है, V5। तो आप फिर क्या कीजिएगा, डज ही गो, क्वेश्चन। उसी तरह से आप क्या कीजिएगा, डज टू स्विम फंक्शन, डज टू स्विम, आप इसका कैसे बनाइएगा, डज टू स्विम फंक्शन, एस नहीं लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क, डज टू स्विम फंक्शन, क्वेश्चन मार्क। इसका फिर क्या कीजिएगा, डज स्विमिंग फंक्शन, डज स्विमिंग फंक्शन, हम लोग एस नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या लगाएंगे, डज, क्योंकि क्या है, B5 है, तो सब में क्या आएगा, डज वेयर टू स्टे, डज वेयर टू स्टे डिस्टर्ब मी, क्वेश्चन मार्क, डज वेयर आई स्टे डिस्टर्ब मी, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप लोग इसका क्या बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। और ये आपका क्या होगा, यस नो इंट्रोगेटिव होगा। और इसी पैटर्न को आप आगे फॉलो कर सकते हैं और अपने मीनिंग के हिसाब से जो भी आपका WH वर्ड है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, आप इसी वर्ब के पहले जो भी आपको मीनिंग के हिसाब से लगे आप लगा दीजिए। एक दो एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे डज जॉन गो लिखा, आप इसमें अगर लगाना चाहते हैं तो यहां लगा दीजिए वेयर डज जॉन गो, क्वेश्चन मार्क, हो गया। उसी तरह से आप सबके पहले WH वर्ड लगाते चले जाइए, आपका बन जाएगा। यहाँ दो में आपको दिक्कत आ सकती है कि पहले से ये वेयर है ही, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मीनिंग के हिसाब से आपको सूट ना करे तो नहीं हो सकता, लेकिन ये WH का कंसेप्ट कहीं और तो हम लोग लगा नहीं सकते। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 6 सेंटेंस वो लोग बनाए और 6 पे हम लोग पॉजिटिव सीखे, फिर 6 पे हम लोग क्या सीखे,
निगेटिव सीखे। फिर हम लोग 6 पे इंट्रोगेटिव में 2 टाइप, यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव, ये हम लोग सीखे। तो इस तरह से इस 6 से हम लोग चाहें तो ये एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक यस नो इंट्रोगेटिव, एक WH इंट्रोगेटिव, तो टोटल हम लोग 24 सेंटेंसेस का पैकेज तैयार कर सकते हैं। और ये 24 पे ही ठहरने वाला नहीं है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो हम लोग यहाँ केवल V5 की बात किए हैं। अगर आप यहाँ पे V1 का इस्तेमाल करें और उसके अनुसार आप अपना सब्जेक्ट बदलते चले जाइए। आप जॉन की जगह पे लगा दीजिए राम एंड श्याम, जॉन एंड टॉम, तो 2 हो गया, तो 2 हो गया तो प्लूरल, तो वर्ब भी लगेगा प्लूरल, तो आप यहाँ क्या लगा सकते हैं, गो। फिर उसी पैटर्न को आप फॉलो करते हैं तो आपका जो ये 24 होगा है, तो ऐसे करके फिर आपका अगला 24 बन सकता है, आप अगर केवल इसको V1 से बदलते हैं। और फिर आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट बदलते चले जाते हैं। यहाँ पे जॉन है, किसी दूसरे का नाम दीजिए, यहाँ प्रोनाउन आपको ही है। और आप याद कीजिए प्रोनाउन हम लोग पढ़े आई, वी, यू, ही, सी, दे, तो फिर आप प्रोनाउन बदलते चले जा सकते हैं और फिर वहां पे बदलते चला सकता है। तो इस तरह से अगर आप पैटर्न को फॉलो करते हैं तो मात्र इस पे एक पैटर्न पे आप जितना सेंटेंस चाहें आप उतना बना सकते हैं। कम से कम आप 100 तो बना ही सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस एक पैटर्न पे 100 सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड, छोटे छोटे हिंदी वर्ड का इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश का हिंदी, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको आएगा। और इस बेसिक पैटर्न पे हम लोग चाहे तो 100 वर्ड्स का, 100 सेंटेंसेज का, 100 डिफरेंट वर्ड्स लीजिए और 100 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, अब मोर देन 100 भी आप कर सकते हैं। तो कम से कम इस एक पैटर्न पे मैं चाहूंगा कि आप 100 स्ट्रक्चर्स, 100 सेंटेंसेज फॉलो कीजिए, ताकि आप क्या रहेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस में रहेंगे, ताकि आप क्या रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे। और इस तरह के सेंटेंसेस से आप रूबरू होना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इस तरह का क्वेश्चंस आपको मिले और आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो YouTube पे जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसी के साथ टेलीग्राम का आपको एक लिंक मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम के लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे। और आपको इससे रिलेटेड या इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी लोग हो, चाहे लिटरेचर के लोग हों, लैंग्वेज के लोग हों, कंपटीशन की तैयारी करते हो, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, जो भी आपकी समस्या है आप वो क्वेरी वहां रख सकते हैं। और उससे आप एक फायदा और है, हमारे चैनल पे कुछ क्विज क्वेश्चंस आपको, पॉप क्विज क्वेश्चंस आपको इंग्लिश से रिलेटेड, और इसके अलावा हमारे ब्रेड एजुकेशन लाइव इस नाम से जब आप YouTube पे जाते हैं तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के YouTube पे वीडियो मिलते हैं, केमिस्ट्री के मिलते हैं, बायोलॉजी के मिलते हैं, इंग्लिश के और भी मिलते हैं। तो उन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन डेली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और आप अपना आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाले पे दे सकते हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे काम कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम, हमारा जो लिंक आपको मिलेगा हमारे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हम लोगों से सीधे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस पैटर्न पे आप चाहें तो 100 से ज्यादा सेंटेंसेज भी आप फॉर्म कर सकते हैं। कम से कम मैं आपको टारगेट 100 का दूंगा। अगले क्लास में हम लोग फिर इसका जो दूसरा पैटर्न है, जिस 4 पैटर्न पे हम लोग काम किए, तो फिर अगले क्लास में हम आपको इसके दूसरे पैटर्न के साथ आएंगे, फिर अगले क्लास में उसके अगले पैटर्न के साथ आएंगे और इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करते रहेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप एक पैटर्न पे कम से कम 100 सेंटेंसेज बनाइए। और किसी भी तरह की समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, टेलीग्राम लिंक से हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी आपका सवाल हो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।